अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और आपको किस किस कैटेगरी में आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। मैं आपको एक गेम प्लान भी दूंगा ताकि आप खुद से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन पाए। Hello everyone, I'm Shobit. I'm a Finbiz growth expert and founder of Finbiz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India invests. तो चलिए पहले बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल अगर कैपेसिटी में आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले अगर आप एक सिंपल एआरएन होल्डर जो कि एमफी रजिस्टर्ड नंबर को बोला जाता है, अगर आप वो बनना चाहते हैं तो मिनिमम क्राइटेरिया है वो ये है कि आप 18 साल से ऊपर होना चाहिए और आपको एनआईएसएम का 5A सर्टिफिकेशन क्लियर करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आज मार्केट में आते हैं वो इसी रूट से आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जिससे आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में एआरएन होल्डर बन सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। जो दूसरा तरीका है वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी का है। इस कैटेगरी में वो लोग एआरएन प्राप्त कर सकते हैं जो एज ऑन 31 मई 2010 को या तो 50 साल से ऊपर हो या उनका सिक्योरिटीज मार्केट में 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो या वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में 10 साल से ज्यादा काम कर चुके हो। अगर आपका कोई भी एक क्राइटेरिया मीट होता है एज ऑफ 31 मई 2010 तो आपको एनआईएसएम 5A सर्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। फिर आपको एआरएन कैसे मिलेगा? आपको एआरएन मिलेगा अगर आप कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन जो सीपीई बोलते हैं उसको अगर आप अटेंड कर लेते हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बनाया गया है तो आप एआरएन के लिए एलिजिबल होते हैं। सो अगर आप एग्जाम देने से डरते हैं या आप एक आसान तरीका ढूंढ रहे हैं और अगर आप 2010 में 50 साल से ऊपर थे तो आप इस रूट से एआरएन प्राप्त कर सकते हैं सीनियर सिटीजन कैटेगरी में। सो एक दूसरा तरीका है जिससे आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज एन एआरएन होल्डर ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो है अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप न्यू कैडर डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी में ज्वाइन कर सकते हैं। ये न्यू कैडर डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या हैं? ये वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको फुल फ्लेज प्रैक्टिस करने की मान्यता नहीं दी गई है। इस कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्कीम्स को ही प्रमोट कर सकते हैं। कौन कौन सी स्कीम्स को ये बेच सकते हैं? ये डाइवर्सिफाइड फंड्स बेच सकते हैं, ये इंडेक्स फंड्स बेच सकते हैं, ये फिक्स मैच्योरिटी प्लान बेच सकते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स वही स्कीम इन कैटेगरियों में बेच सकते हैं जिनका परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क से बेहतर हो लास्ट 3 साल में। तो कौन कौन से लोग न्यू कैडर डिस्ट्रीब्यूटर्स बन सकते हैं? अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या आप एक टीचर रह चुके हैं जो आप रिटायर हैं और आपका 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है या आप किसी बैंक्स में काम कर चुके हैं और आपका 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप इस कैटेगरी में एआरएन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक पोस्टल एजेंट हैं, आप पोस्ट ऑफिस की स्कीमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भी आप इस कैटेगरी में एआरएन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इंश्योरेंस एजेंट्स हैं या आप पीपीएफ बेचते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स बेचते हैं तभी भी आप एलिजिबल हैं न्यू कैडर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स कैटेगरी में एआरएन अप्लाई करने के लिए। इस कैटेगरी में आप सिर्फ इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप में ही एआरएन अप्लाई कर सकते हैं। आप इस कैटेगरी में नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पार्टनरशिप में एआरएन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं लेकिन अगर आप एनआईएसएम का 5B एग्जामिनेशन जो है
जो एक फाउंडेशन लेवल का एग्जाम सर्टिफिकेशन है। अगर आप वो पास कर पा रहे हैं तो भी आप इस कैटेगरी में एआरएन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले या तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का, या बैंक्स में, या आप टीचर हो। अगर आप पोस्टल एजेंट्स हैं या इंश्योरेंस एजेंट्स हैं तो आपको क्या करना है, आपको भी एक सीपी दैट इज कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन का सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, जो स्पेसिफिकली न्यू कैडर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बनाया गया है। एक बार आप वो सीपी सेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, न्यू कैडर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप NISM 5B एग्जाम को पास करें, या आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो वेरियस डिपार्टमेंट में जो मैंने आपके साथ शेयर किया, या आप इंश्योरेंस एजेंट हो, पोस्टल एजेंट हो, तो आप इस कैटेगरी में ARN के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने सीपी जो प्रोग्राम होते हैं उसको आपने क्लियर किया हो या उसको आपने अटेंड किया हो। लेकिन आपको यह भी बात याद रखनी है कि अगर आप न्यू कैडर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप सारी स्कीमें नहीं बेच पाएंगे। आप जो स्कीमें बेच पाएंगे या सजेस्ट कर पाएंगे वो सिर्फ लिमिटेड होगी सर्टेन काइंड्स ऑफ स्कीम्स जो एमफिन कंसल्टेशन ऑफ से भी आपको बताती है। अभी तो ये हो गया इंडिविजुअल कैटेगरी में आप किस तरीके से ARN को प्राप्त कर सकते हैं। नाउ सपोज अगर आप नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में ARN को अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, या आपकी एक पार्टनरशिप फॉर्म है, या एक लिमिटेड है, या प्राइवेट लिमिटेड, या पब्लिक लिमिटेड है, या LLP है, या 1 पर्सन कंपनी है। अगर आप इन सारी कैटेगरियों में से किसी एक कैटेगरी में अपना ARN के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि या तो प्रमोटर या कोई भी एक इंडिविजुअल जो इन कंपनियों में काम कर रहा है उसको NISM 5A सर्टिफिकेशन पास करना जरूरी है। एक बार आप एक NISM सर्टिफिकेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, आप या आपका कोई भी को-वर्कर या कोई भी एम्प्लॉय, देन आप ARN के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कॉस्ट होता है, जो खर्चा होता है नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में ARN अप्लाई करने के लिए, वो इंडिविजुअल कैटेगरी से बहुत ज्यादा होता है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा रिसोर्सेस, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक छोड़ दूंगा, जहां से आप देख पाएंगे कि आपको कितना खर्चा पड़ेगा अगर आप एक नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में ARN के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप यहां देखें तो अगर आप एक बैंक है तो आपको 4 लाख प्लस GST पे करना है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको 20,000 प्लस GST पे करना है। अगर आप 1 पर्सन कंपनी है तो भी 20,000, आप LLP है तो 20,000, पार्टनरशिप फॉर्म है तो 10,000 प्लस GST पे करना है। तो ये जो कॉस्ट है, अगर आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्लान कर रहे हैं तो आपका खर्चा कम होता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, आपके पास ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश तरीका है, तो आप एक नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में ट्राई कर सकते हैं। तो ये है इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में कैसे आप ARN के लिए अप्लाई करें। डिपेंडिंग अपॉन आपके पास बिजनेस रिसोर्सेस क्या है, डिपेंडिंग अपॉन आपके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप इंडिविजुअल कैटेगरी में स्टार्ट करें, और जैसे जैसे आपका वॉल्यूम पिकअप होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ पिकअप होगा, आप एक प्रोफेशनल एंटिटी बना के उसके थ्रू आप अपना बिजनेस को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है वो है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और RIA। RIA एक कैटेगरी है जहां पे फाइनेंशियल एडवाइजर्स डायरेक्टली सेबी के साथ रजिस्टर होते हैं और वो भी म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो डिफरेंस एक ARN होल्डर्स में और एक RIA में वो ये है कि RIA जो एडवाइस देते हैं उसकी फीस वो क्लाइंट से डायरेक्ट चार्ज करते हैं, उनको म्यूचुअल फंड कंपनी से कोई ब्रोकरेज या कमीशन नहीं मिलता है। वेयरएज अगर आप एक ARN होल्डर हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में या नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में,
तो आपको जो कमीशन मिलता है वो म्यूचुअल फंड कंपनी से मिलता है। तो ये सारे तरीके हैं आपको ARN प्राप्त करने के लिए, और मैंने आपको बताया कितने तरीके के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। एक बार आप क्लियर हैं तो जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि आप क्या करना पड़ेगा आपको ताकि आप एक ARN प्राप्त कर सकें। तो या तो पहले आप NISM 5A सर्टिफिकेशन को क्वालिफाई करेंगे, या आप CPE दैट इज कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन की कोई सेशंस को बैठेंगे ताकि आप ARN के लिए अप्लाई कर सकें। एक बार आपने सर्टिफिकेशन कर ली या CP में बैठ गए, एक बार आपको जब सर्टिफिकेट आ जाता है तब आप MP में ARN के लिए अप्लाई करते हैं। ARN मतलब MP रजिस्टर्ड नंबर। जो बैक ऑफिस काम है, जो टोटल पेपर वर्क है, वो MP ने इस काम के लिए कैंप्स जो RT है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने हैं अपने लोकल कैंप्स ऑफिस में। वहां पे आपकी KYD दैट इज नो योर डिस्ट्रीब्यूटर की फॉर्मेलिटीज भी की जाती हैं, जहां पे आपको अपना ID कार्ड, अपना एड्रेस प्रूफ, फोटो, बैंक प्रूफ वगैरह भी सबमिट करने पड़ते हैं। अगर आप इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको सहूलियत मिलती है कि आप पूरा प्रोसेस ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जहां पे आप अपने आधार के द्वारा अपने वेरिफिकेशन, पर्सनल आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन कर पाएं और ARN के लिए प्रोसेस शुरू कर दें। सो इस तरीके से आपको ARN मिलता है। ARN के बाद की जर्नी के लिए अगर आप एक प्रोफेशनल अप्रोच अपनाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं आप हमारा 90 मिनट्स का फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करें, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप एक न्यू एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके ARN कोड की वैलिडिटी 3 साल की होती है। 3 साल के बाद या तो आप फिर से NISM 5A का एग्जाम दें या आप CPE प्रोग्राम में बैठ सकते हैं। इफ आप एक CPE सेशन को अटेंड करते हैं तो आपके ARN की वैलिडिटी के लिए आपके ARN की वैलिडिटी 3 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाती है, प्रोवाइडेड आप ARN की वैलिडिटी के लिए अप्लाई करें। सो ये प्रोसेस है। अगर आप म्यूचुअल फंड में एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, और ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए इसको आपको फॉलो करना है। इनकेस आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आई, इनकेस ये आपके लिए हेल्पफुल थी, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्स अप बटन को क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में हम जब भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कोई नया कंटेंट लेके आए तो आपको उसके बारे में पता चले। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूं।